हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, मन में उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए, तभी कामयाबी मिलती है। उम्मीद हम खो ही देंगे कि अरे नहीं होगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैंने राधा का वीडियो देखा, राधा सिस्टर का। वो दिनेश लाल यादव के यहाँ गई हैं। जो भी उन लोगों के साथ हुआ है वो चीजों को लेके कहते हैं ना, खोजने से राम मिलते हैं, बैठने से राम नहीं मिलते हैं। हम बैठ के राम राम कहते रहें कि हमारे पास राम आएंगे, तो नहीं आएंगे। राम भी परीक्षा लेते हैं कि देखते हैं हमारा भक्त हमें खोज पाता है कि नहीं। तो उसी तरह से बैठने से न्याय नहीं मिलता है, हमें उस जगह तक पहुंचना पड़ता है जहां हमें उम्मीद हो। तो दिनेश लाल यादव के यहाँ गई थी राधा, बताई हैं कि बोले हैं कि जरूर मदद मिलेगी, जरूर आप लोगों के को न्याय मिलेगा। और मुझे लग रहा है कि गोरखपुरिया भी शायद गई थी कि नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन जब राधा गई थी तो जरूर उसको भी तो न्याय मिलेगा ना। अब अपने लिए तो राधा बात की नहीं होंगी अकेले, क्योंकि ये तीनों लोग साथ थे, गोलू, राधा और गोरखपुरिया रिंकी यानी कि। तो अपने लिए तो बात की नहीं होंगी, इतना मुझे उम्मीद है, क्योंकि साथ ही साथ सब लोग थे और साथ ही साथ इन लोगों को फंसाया गया है। दोस्तों, मैं इस टाइम पे यही कहूंगी कि जो ये दौर गुजरा है ना, 1 महीना हो गया ना मालती को गए, ये दौर गुजरा है ना, सिर्फ मालती के लिए ही नहीं, उसमें जिन जिन लोगों के ऊपर ये सब चीजें ऊपर वाला लिख दिया था कि तुम लोगों को भी इसमें लपेटे में लेना है, और सारे लोग लपेटे में लेके उसमें फंस गए। नहीं तो कहाँ मालती से गोरखपुरिया का कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि गोरखपुरिया से मालती की दुश्मनी थी, बोलचाल नहीं था। मालती ने न्याय के लिए गुहार लगाई गोरखपुरिया से, फिर गोरखपुरिया उनसे मालती से मिली, फिर क्या क्या हुआ सबके सामने है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। अब उसको न्याय दिलाने के चक्कर में आज ये लोग खुद ही दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन अब उम्मीद की किरण जगी है, मुझे भी जगी है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिन लोगों को खुशी हो रही थी कि अरे इन लोगों के ऊपर सजा हो गया, बहुत लोगों को इसलिए खुशी मिल रही थी, गोरखपुरिया राधा राज अच्छा फंस गई, तो विष्णुराज को बचाना चाह रहे थे लोग, और इन लोगों को सजा मिलते बहुत खुश हुए थे। लेकिन अब उनके सीने में फिर से सांप लौटेगा, अरे ये तो बरी हो गए। और मैं उन लोगों से कहूंगी कि देखिए, दुश्मनी आप चाहे जिस हद तक करिए, लेकिन गाली गलौज सोशल मीडिया है, मत करिए आप लोग। क्या यही रह गया है? वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही एक मतलब रह गया है कि दुश्मनी अगर हो जाए तो एक दूसरे को नंगा कर दो सोशल मीडिया पे, चाहे वो हम चाहे उसके पक्ष में ही हो चाहे विपक्ष में हो। कोई यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन हम उसके साथ हो चाहे ना हो, फिर भी किसी को भी, वो चाहे हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं उसको भी मैं बोल रही हूँ कि किसी को भी गाली गलौज मत दीजिए। आप लोग सभी इंसान हैं, जो भी होगा आप अच्छे तरीके से भी जवाब दे सकते हो। ऐसा नहीं है माँ बहन करने का, आप कर रहे हो, वो कर रहा है, वो कर रहा है, आप कर रहे हो, क्या ही रह जा रहा है? अच्छा नहीं है सोशल मीडिया पे। और इस चीज से सीख भी मिली है। इन 1 महीने में ना काफी यूट्यूब पे उथल पुथल मचा था, काफी मचा था। और उथल पुथल तब शांत हुआ जब राधा गोरखपुरिया गोलू के ऊपर केस हो गया। क्या ही किए थे, गलत थोड़ी किए थे, जाके पूछे ही तो थे। आखिर में कब तक, आखिर में जिन लोगों के ऊपर FIR नहीं हुआ था वो लोग घूम रहे हैं, बाहर आके अच्छे तरीके से वीडियोस बना रहे हैं। सिर्फ एक ही की कमी है, जो है अर्जुन। वो पता नहीं उसको जमीन निकल गई या आसमान निकल गया, पता नहीं है। नहीं तो ये दोनों तो वैसे ही वीडियोस बना रहे हैं। क्या हुआ? जिसके घर वाले हैं, जो घर वाले हैं, वो ठीक से घूम फिर रहे हैं, लेकिन जिससे कोई मतलब नहीं है, खून का भी रिलेशन नहीं है, वो लोग बेचारे दर दर अपने न्याय के लिए भटक रहे हैं, 4 पैसा लगा के।
तो इससे अच्छा है भैया आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। हम किसी का भी भैया मदद नहीं करेंगे। अगर हम मदद करने गए हम ही फंस गए तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा? यहाँ पे ये होता है, कौन देखेगा भाई? आज बच्चे तड़प रहे हैं माँ से मिलने के लिए, दोनों के बच्चे। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। अरे हम देखे हैं ना, आप देखे हैं, देखने गए हैं कि वो झूठ बोल रही है सब? जब अपने ऊपर बीतती है ना तब आदमी को हकीकत लगता है, दूसरे के ऊपर झूठ ही लगता है। मैं इतना कहूंगी, अपने कपार पर बोझा है तो भारी है, दूसरे के कपार पर बोझा है तो अरे वो नौटंकी कर रही है, उतना भारी नहीं है। तो ये दुनिया की रीत है, सही नहीं है ये। और पहचान तो मैं 10 बार बता चुकी हूँ कि तभी होता है इंसान का पहचान कि अपने पराये का, कि कौन अपना है कौन पराया, जब मुसीबत आपके ऊपर बीतती है। तो इस टाइम पे मुसीबत में कौन खड़ा था कौन नहीं खड़ा था, कौन भरपूर मतलब एकदम भरपूर अपनी दुश्मनी निकाला है, वो सब दिख गया वाईटी पे। वाईटी एक ऐसी चीज है ना आजकल के जमाने में कि सिर्फ हम आगे निकलने के लिए दूसरे को नीचा जरूर गिराना है, दूसरे को नीचा गिरा के ही हमें आगे बढ़ना है। अब मैं नाम नहीं लूंगी, एक कपल है, आज उनका वीडियो देखा, बहुत रो रहे हैं, उनके चैनल पे स्ट्राइक पड़ रहा है, उनका वीडियोस ब्लॉक हो रहा है। बोल रहे हैं हम किसी के लिए बुरा नहीं बोलते थे, बुरा नहीं बोले हैं। लेकिन मैं नहीं देखा है कि इतनी गंदी गंदी गालियां, इतनी गंदी गंदी गालियां रिंकी को दिया जा रहा था अपने ही वीडियो के माध्यम से, और उसके बाद से बोला जा रहा है हमने तो किसी को बोला नहीं। अरे सपोर्ट नहीं की थी, सपोर्ट नहीं की थी तो इसका क्या मतलब उसकी माँ बहन करोगे? वो तो तुमको गाली देने नहीं गई थी, शुरुआत तो तुमने की थी। उसके बाद सालू ने कमेंट कर दिया कि अपने काम से काम रखो, उसके बाद सालू कन्हैया के ऊपर भी वीडियो बन गया, और जब अपने ऊपर बीता तो आंसू बह रहा है। हंसने की बात नहीं है, आप जो किए हो ना उसी की सजा भोग रहे हो। किसी का आप बुरा करोगे जिससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ ये क्या है, आज आप रो रहे हो, थोड़ा रियलाइज करिए आप कि आपने क्या किया है, कितनी गालियां दी हैं। बगल में किसी और लड़के को लेके किसी, भाई आप जब गाली की शुरुआत करोगे तो आपको कोई आरती थोड़ी ना उतारेगा। उसके बाद कह रहे हो हम किसी के लिए नहीं, हम अपना कंटेंट ले आते हैं। हम लगातार देख रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी का ही कंटेंट लाके उसको गरियाए थे। ये आपका अपना कंटेंट है। तो कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी। आप अभी रो रहे हो, आपको लग रहा है ना कि हमने कुछ नहीं किया। ये सामने वाला जो देख रहा है आपका वीडियोस, आपका चैनल, वो समझता है कि कितना आपने, कितना हद तक आप लाख कुछ भी कह लेते हैं। हम किसी को भी बुरा नहीं कह रहे हैं। आपके साथ गलत हुआ था, आप बिना गाली के बात नहीं कर सकते थे अपने वीडियोस में, कुछ भी कहते कुछ भी। तो किसी को नीचा गिराने के लिए अगर आप खुद उस दलदल में जाओगे तो आप में कीचड़ तो उठेगा ही। ये थोड़ी है कि हम सेफली बच जाएंगे। आप किसी को बोलोगे तो आपको आरती नहीं उतरेगा। यहाँ भाई सबके चाहने वाले हैं यहाँ। तो ये आप कह रहे हो ना कि हम किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचते हैं, तो ये क्या है? अरे आपका सामने वाला बिगाड़ा था, आप क्यों इतना सोच लिए उसका बिगाड़ने का? तो इतना बुरा भला कहोगे किसी को तो भैया वो कब तक सुनेगा? और जान ही रहे हो यहाँ पर तो जो बड़े बड़े लोग हैं हर छोटे को नीचे दबाना चाहते हैं। तो अपना अपना काम करो भैया, किसी की मदद मत करो। और मैं तो यही कहूंगी कि आज के बाद से गांठ बांध के रख लीजिए कि कोई लाख आपके सामने भी, घर पे भी आए ना तो सीधे दरवाजा बंद। नहीं भैया, किसी की मदद नहीं करनी है। ये मिला सिला मदद के नाम पे औरतों को फंसा के मर्द हंस रहे हैं। ऐसे मतलब इस दिनों में मैं पुरुषों को देख रही थी जो अपने आप को पति कहते हैं औरत का, औरतों को नचा नचा के वीडियोस बनाते हैं, वो अपने आप को मर्द कहते हैं और दूसरों की औरतों को गाली दे रहे हैं। तो हमेशा से औरतों, चाहे वो अपनी औरत हो चाहे दूसरे की औरत हो, औरत के ऊपर धाक जमा के और गाली गलौज करके पैसा कमा के घर बनवा रहे हैं। ऐसे लोग हैं।
तो ऐसे मर्दाना लोगों को मर्दाना नहीं कहते हैं। अब किसी को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को करती हूँ एंड। आज मैं कसम से वीडियोस नहीं बनाने वाली थी, मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, बाल में तेल वेल लगा है, एकदम मूड नहीं था। अभी सुबह से मैं सोई ही थी, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, वीडियोस बनाना चाहिए, चाहे एक ही बना के डालूं, लेकिन डालूंगी जरूर। तो उम्मीद है कि भरपूर आप लोगों का प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।